अचानक एकदम ना शोर हुआ, बहुत सी आवाज़ें आने लगी, ट्रेन थी ना पटरी से उतर गई, काफ़ी लोग नीचे ऊपर गिरे। जब दूसरी ट्रेन आई है ना तो उसने आके बीच में मारा, जैसे मारा ना फिर और ज़्यादा नुकसान है। अचानक ऐसे लगा कि ट्रेन जो है ना पटरी से उतर गई है, तो उतरी जैसे शफल हो गई, पूरी उल्टी हो गई। जैसे हम खड़े हुए एक दूसरे को संभाल लेते, उसी दौरान एक और हिट लगी पीछे से, वो हिट जो है वो मसला ख़राब कर गई, उसकी वजह से ये सारी चोटें ज़्यादा लगी। जहरकी के करीब ट्रेन का खौफनाक हादसा 51 अफराद की जान ले गया। मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। मुसाफिर नागहानी से समझ भी न पाए थे कि 2 मिनट बाद ही सर सैयद एक्सप्रेस गिरने वाली बोगियों से टकरा गई। हादसे में 100 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। मिल्लत एक्सप्रेस की 13 बोगियां रात 3:38 पर ट्रैक से उतरी। सर सैयद एक्सप्रेस 3:40 पर आ टकराई, जिससे इसका इंजन और 2 बोगियां भी ट्रैक से उतर गईं। मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोधा और सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, वज़ीर रेलवे को रेलवे सेफ्टी की खराबियों की जामे तहकीकात का हुक्म दे दिया। ट्रैक में काफ़ी पुराना ट्रैक है, 40 साल पुरानी रेलें हैं, स्लीपर हैं। मैं तो बारहा लिख चुका हूँ तो जनाब वाला इसके लिए कुछ स्पेशल इक़दाम किए गए। हादसे का जिम्मेदार कौन? रेलवे हुकाम ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर दी। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट रेलवे सखर तारिक लतीफ ने बताया कि रेलवे का ट्रैक काफी पुराना है, कई बार इकदाम करने के लिए महकमे के आला हुकाम को लिखा पर कुछ न हुआ। चीफ इंजीनियर का 4 जून का खत भी सामने आ गया। डीएस रेलवे सखर को लिखा कि आपको मुरम्मत के लिए तमाम वसाइल फराहम कर दिए गए हैं, मंजूर शुदा बजट से ज्यादा मशीनें, रकम और सामान मुहैया किया गया। आपने तमाम वसाइल मिलने के बावजूद अब तक मुरम्मत का काम शुरू क्यों नहीं किया? आपकी इस नाअहली से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जवाब में डीएस रेलवे ने कहा कि जितने पैसे मांगे थे वो मिले नहीं। 100 रुपए का काम 1 रुपए में नहीं होता, गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं, हजारों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने मान लिया कि इसमें कोई शक नहीं, रेलवे के हुक्काम हादसे के जिम्मेदार हैं। कहा सखर डिवीजन का ट्रैक बहुत खतरनाक है। 3 दिन कबल डीएस रेलवे सखर ने वाज़ेह कर दिया था कि वो इस ट्रैक पर ट्रेनों को नहीं चला सकते। आज़म स्वाति ने यह भी कहा कि उन्हें रेलवे के अंदर से आवाजें आ रही हैं, ये एक माफिया है, खुद तहकीकात करूंगा। सखर का डीएस अच्छा इंसान है। आज़म स्वाति ने कहा कि हादसे के जिम्मेदारों को मुआफ नहीं किया जाएगा। रात की तारीकी, गुमनाम मुकाम और खौफनाक हादसा। मिल्लत एक्सप्रेस की 13 बोगियों में सवार मुसाफिरों पर कयामत गुजर गई। फौरी इमदादी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी, इमदादी टीम्स को पहुंचने में ताखीर हुई। एनी शाहिदीन के मुताबिक 2 घंटे तक कोई मदद को न पहुंचा। लोग जख्मियों को चिंची और ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर अपनी मददात के तहत अस्पताल ले जाते रहे। कुछ मुसाफिर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर हादसे की जगह से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। ड्यूटी के गाड़ी के साथ जाना, लेकिन उन्होंने कल भेजा। 7:30 बजे मुझे पता चला कि उनका हमसे साथ हादसा हो गया और उनकी डेथ हो गई। खास तौर पे मैं बताता चलूँ कि ये दुल्हन का वो पूरा सूट था, इसमें जो दुल्हन का और पूरा खानदान जो है वहाँ पर इसमें सफ़र कर रहा था। अब उनके बारे में कोई पता नहीं है। इसमें पूरी जो है वो शादी की तैयारियाँ मौजूद थी, ये आप देख सकते हैं। शहर की ट्रेन हादसे के मुसाफिरों के अहले खाना इंतजार करते रह गए, दायमी जुदाई मुकद्दर बन गई। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले रेलवे मुलाजिम का सफर आखिरी सफर साबित हुआ। अहमद की अहलिया कहती हैं शौहर की ड्यूटी तो 1 रोज बाद थी, लेकिन रोस्टर शेड्यूल से हटकर उन्हें सर सैयद एक्सप्रेस पर कराची रवाना होना पड़ा। बोगी में सफर करने वाली बारात भी मंजिल तक न पहुंच सकी, बस शादी के कपड़े, मेहंदी और चूड़ियां निशानी के तौर पर बाकी रह गई।
पार्टी और नून लीग ने इस रेलवे को चलाया, उसके नतीजे में आज हमें हादसों का सामना करना पड़ रहा है। आज अगर लाहौर में 300 अरब रुपया ऑरेंज ट्रेन लाइन के ऊपर खर्च ना किया गया होता, वो पैसा पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक के ऊपर खर्च किया गया होता, तो आज हमें इस सूरत हाल का सामना ना होता। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रेलवे हादसात का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी रेलवे में सरमायाकारी करते तो आज हादसात न होते। नवाज शरीफ की हुकूमत ने रेलवे ट्रैक ही खरीद लिए और इन ट्रेन लाइन पर खर्च किया गया पैसा रेलवे पर खर्च होता तो हादसात का सामना न करना पड़ता। ये अपने मुकदमात खत्म करने के लिए ऐवान में दबाव डालते हैं। हम अपोजिशन के साथ आगे चलना चाहते हैं, आए इस्लाहात की तरफ बात करते हैं। फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का अपने नशिस्तों पर एहतजाज, अपोजिशन अरकान की जानिब से इस्तीफा दो के नारे, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। ये जो हादसा हुआ है इसमें बुनियादी वजह वो ट्रैक मेंटेनेंस का नहीं होना, आपके प्लेटफॉर्म गंदे, मुसाफिर ट्रेनें खटमलों से अटी नहीं, वो जो हम ग्रीन लाइन चला गए थे सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल ही शर्म घर छोड़ के आते हो, कोई हया करो यार। वज़ीर इत्तलात साहब अपने करतूतों का जायजा लें। रेलवे को तो आपने तबाह कर दिया। आप तो इस्तीफा मांगा करते थे, लोधरा पे तो इमरान खान साहब पहुंच गए थे, वहां पे इस्तीफा दे दो। अपनी बार इस्तीफा लेना याद नहीं आता। वज़ीर इत्तलात साहब अपने करतूतों का जायजा लें, आपकी वजह से रेलवे तबाह हो गई है। साबिक वज़ीर रेलवे साहब रफीक का फवाद चौधरी का जवाब, कहा हादसा इसलिए हुआ कि ट्रैक की मेंटेनेंस ही नहीं की जा रही थी। आपने रेलवे का निजाम तबाह करके रख दिया है। करोड़ों रुपए का रेलवे को चूना लगाया जा रहा है, जो पैसे मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं? अब रसीदें आपने निकालनी है। आप तो लोधरा हादसे पर इस्तीफा मांग रहे थे, अब इस्तीफा याद नहीं। साद रफीक ने हादसे की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। ये नेग्लिजेंस है। दुनिया के अंदर कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है। ये एक कहीं कोताही हुई है, एक सिग्नल तोड़ के दरवाजा खुला, ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन आ गई। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। साहब ने बार बार कहा है कि जब भी कोई ट्रेन का हादसा होता है तो वजीर का इस्तीफा दिया जाता है। मैंने आपके सामने इतने हादसे सुनाए हैं, अगर इस हादसे के मुताबिक अब खान साहब के ही बात मान लेते, ना सिर्फ रेलवेज के वजीर को फारिग कर देते मगर ये सारे वजीर को फारिग कर देते, वजीर आजम खुद इस्तीफा दे देते। बिलावल भुट्टो सरदारी का ट्रेन हादसे पर वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म तो कहते थे कि जब ट्रेन हादसा हो तो वज़ीर और वज़ीर आज़म को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। हमें अफसोस का इजहार नहीं, जवाब चाहिए कि इस हुकूमत में ट्रेन के इतने हादसा क्यों हो रहे हैं। 4 बजे तक अवाम मदद के मुंतज़िर रहे, कोई नहीं पहुंचा। वज़ीर रेलवे को भेजने के लिए वज़ीर आज़म को ट्वीट करना पड़ा। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर भी तनकीद, नून लीग के अरकान को कागजी ओहदेदार करार दे दिया। नून लीग का बिलावल भुट्टो के रिमार्क्स और एहसन इकबाल को बोलने की इजाजत न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट। घोटकी में इतने बड़ा सानिया हुआ है, सर ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है। मेरा कोशिश ये है कि इस नेशनल असेंबली को थोड़ा सा तवज्जो दिलवा दूं कि घोटकी में एक इतना बड़ा वाकया हुआ है, जनाब मिनिस्टर साहब खड़ा हो जाता है, कोई कागजी ओहदेदार नून लीग का खड़े हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चुकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। सक्खर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक न होने की तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों बरती गई? शहबाज शरीफ का हुकूमत से सवाल। वाकई की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान बोले, ट्रेन हादसों की रोकथाम तभी मुमकिन है जब गफलत के मुर्तकब अफराद को सजा दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक ने कहा, 1 साल में ट्रेन के 137 हादसा हुए, हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है।
हादसे के मकाम पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू वर्कर्स के साथ पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी शरीक। ISPR के मुताबिक पन्नू आखिल से एम्बुलेंसेस के साथ फौजी डॉक्टर और पैरामेडिक्स पहुंच गए हैं। फौज की खुसूसी इंजीनियर टीम अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू रावलपिंडी से और मुल्तान से 2 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में शामिल हैं। तर्जुमान NDMA का कहना है कि क्रेन के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का घोटकी में ट्रेन हादसे की जगह का दौरा। रेलवे हादसे में कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने बजट अहदाफ की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रखने की मंजूरी दे दी गई। सूबों का तरक्याती बजट 1202 अरब रुपए रखने, आइंदा माली साल के लिए सालाना शरह नमू 4.8% मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में सूबे के लिए कम तरक्याती बजट रखने पर एहतजाज। कम तरक्याती बजट पर इख्तिलाफी नोट जमा करवाने का फैसला। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है। सिंध को पहले से कम बजट दिया जा रहा है। 4 साल पुरानी स्कीमों के लिए वही बजट है। सूबों से मशावरत नहीं की गई। विफाक में बैठकर फैसले किए गए। वज़ारत खजाना और IMF के दरमियान डेडलॉक बरकरार। आइंदा बजट में मुतअद्दिद शोबों को दी गई टैक्स छूट खत्म करने, टैक्स वसूलियों के हदफ बढ़ाने और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर इत्तेफाक न हो सका। हुकूमत ने 140 से 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की शर्त मानने से इनकार कर दिया। SPR की मुतअद्दिद शोबों को दी गई जरूरी टैक्स छूट जारी रखने की सिफारिश। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कम लागत घरों की आवाम तक रसाई के लिए दरखास्तों की वसूली के लिए मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल यूनिट कम लागत रिहायशी मंसूबों के लिए कर्जों की वसूल में सहूलत फराहम करेगा। मोबाइल यूनिट प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन फराहम करेगा। यूनिट इब्तदाई तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में सहूलत फराहम करेगा। महकमा दाखिला सिंध का कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी। शहरों में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने, बेकरियां, दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को आउटडोर सर्विस की इजाजत। रेस्टोरेंट्स टेक अवे सर्विस रात 12 बजे तक कर सकेंगे। जिम, इंडोर गेम्स पर पाबंदी बरकरार। ओपन एरियाज में खेलों की इजाजत। शादी हॉल्स, पार्क, अम्यूजमेंट पार्क बंद रखने का फैसला। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को बुलाने की इजाजत होगी। खुली फजा में शादी की तकारीब में 150 मेहमानों तक बुलाने की इजाजत होगी। कराची में जुमा और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। कारोबारी मराकज में काम करने वाले मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के मजीद 1490 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज कोरोना के 49,285 टेस्ट किए गए। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.4, लाहौर में 1.6, पेशावर में 6% और बलूचिस्तान में तकरीबन 7% रिकॉर्ड की गई। अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, पढ़ाई करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत वेट कर रहे थे स्कूल खुलने का। बच्चों की जो पढ़ाई का अर्ज हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। बहुत खुशी हुई है जी, बड़ी देर बाद स्कूल लगे हैं। पंजाब, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में आज से पहली ता 8वीं जमात के लिए स्कूल खुल गए। सिंध के तालीमी इदारों में 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीस का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात भी खुल गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात, अफगान अमल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, बातचीत के जरिए तनाज़े का सियासी हल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान को सफरी पाबंदी वाले ममालिक की रेड लिस्ट में रखने के फैसले पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग से मुतालिक इजलास। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि अगला इलेक्शन 2023 में नए मैकेनिज्म के तहत होगा। इंतखाबी इस्लाहात के अमल के लिए अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना होगा। चाहते हैं अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल पर साथ बैठे। शिबली फराज इस हफ्ते इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अमली मुजाहिरा करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है 2018 के इलेक्शन चोर अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चोरी का मंसूबा बना रहे हैं। इमरान साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए नहीं, फौरन फंडिंग केस में पेश हों। ऑपोजिशन इलेक्शन चोरों के साथ इंतखाबी इस्लाहात के लिए नहीं बैठेगी। ऐवान को बाईपास करके जाने वाली कानून साजी मुस्तरद करते हैं। सिंध असेंबली में पुलिस एक्ट तरमीमी बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अपोजिशन अरकान का बोलने की इजाजत न मिलने पर स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, वॉकआउट। इजलास में दिल्ली की ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। पंजाब असेंबली में कायदे हिस्स के खिलाफ हमजा शहबाज की प्री बजट हिकमत अमली के तहत किसान इत्तेहाद और किसान बोर्ड के वफूद से मुलाकातें। हमजा शहबाज ने पंजाब असेंबली में बजट सेशन के दौरान किसानों के मसाइल को भरपूर तरीके से उजागर करने की यकीन दहानी कराई। कहा नून लीग के दौर में सब्सिडीज दी गई, तमाम ज़राई अद्वियात पर GST का खात्मा किया गया। बदकिस्मती से मौजूदा दौर में किसानों के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO फारूक खान ने कहा है कि उनकी बजट तजावीज़ मुआशी तरक्की के लिए हैं। बचत, सरमायाकारी, डॉक्यूमेंटेशन को फरोग देना बजट तजावीज़ का महवर है। फारूक खान ने GNA से गुफ्तगू में कहा कि मुआशी तरक्की के लिए फ़ाल कैपिटल मार्केट जरूरी है। लिस्टिंग बढ़ने से FPR की आमदन बढ़ेगी। वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी टीम ने उनकी बजट तजावीज़ पर मुस्बत रद्द अमल दिया है। बलूचिस्तान के जिला बाशु की सब तहसील माशकिल में वेल्डिंग की दुकान, गैस सिलेंडर का धमाका, 8 अफराद जाँ बहक। कराची में गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड जारी करने पर नादरा ने अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर समेत 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वजारत दाखिला का जाली शनाख्ती कार्ड के इजरा पर बड़े पैमाने पर तहकीकात का फैसला। कराची में लूटमार की वारदात में एक और शहरी जान से गया। सफूरा चौरंगी के करीब डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर मुलजिमान की फायरिंग से शहरी हलाक। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपनी अहलिया के हमरा गाड़ी में सवार था। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर मोबाइल फोन और 3 अंगूठियां छीन ली। इस दौरान मुज़ाहमत पर मुलजिमान की फायरिंग से शहरी हलाक हो गया। लाहौर में MPA जुगनू मोहसिन की गाड़ी पर हमले का मुकदमा नामजद मुलजिम यासीन और 6 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR में कहा गया है कि हुजरा मोड़ पर 2 मुसल्ला और 2 लाठियों से लैस अफराद ने हमला किया। गाड़ी पर गोली चलाई गई जो गाड़ी को न लगी। एक शख्स ने लाठी मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने गाड़ी पर हमले के इल्जाम में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जिंदगी ट्रस्ट की सिफारिशात पर सिंध हुकूमत का असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए सालाना रिपोर्ट यानी ACR में तब्दीली का फैसला। नई रिपोर्ट में अफलास को संभालने, मनसूबाबंदी, क्लासरूम जायजा, दर्स के मंसूबे की बुनियाद पर उस्ताद का जायजा, क्लासरूम में मुस्बत माहौल, वालिदैन से सेहतमंदाना गुफ्तगू और तलबा के काम की दुरुस्त चेकिंग जैसी चीजें शामिल होंगी। जिंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय का कहना है कि ये सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ा कदम है। इस तरह की मुस्बत चीजों का नफाज दीगर महकमों पर भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुल्क में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 5 साल तक के 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। रवां साल अब तक सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला में पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हुआ है।
हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा है कि मोटरवे बनाना विफाक की जिम्मेदारी है, सूबे की नहीं, बजाय इसके कि वो फंड रखते उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फैसला किया। विफाक पंजाब में मोटरवे अपने पैसों से बनाता है मगर सिंध में नहीं। हाईवे विफाक का है, उन्होंने नहीं बनाया। वज़ीर आला ने 50% फंड की तजवीज़ दी। हमने 7 अरब रुपए विफाक को दिए मगर इन्होंने अपने हिस्से के पैसे नहीं दिए। सिंध और पंजाब के बैराजों पर न्यूट्रल अफसरान तैनात, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब और सिंध ने इर्जा के अहकामात मिलने के बाद 9 रुकनी टीम बना दी। टीम रोजाना की बुनियाद पर पानी की आमद और अखराज चेक करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबे में अफसरान की तकर्रियां मेरिट पर की गईं। मेरिट पर अफसरान तैनात करके अकरबा परवरी और सिफारिश कल्चर का खात्मा किया है। सरकारी उमूर की अंजाम दही में अफसरान पर किसी किस्म का दबाव नहीं। साबिक हुक्मरानों ने जाती पसंद और नापसंद पर अफसरान को तज़हीक का निशाना बनाकर गलत कल्चर को परवान चढ़ाया। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहर्रिक। मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की जायजा लिया जाए कि अगर वो पंजाब में इन हाउस तब्दीली की कोशिश करते हैं तो स्कोर क्या होगा। नून लीग के रहनुमा इन हाउस तब्दीली की टाइमिंग पर भी मशावरत करेंगे और हम ख्याल अरकान को बजट के दौरान गैर हाजिर रहने पर कायल करेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से लाहौर में मुलाकात। असद कैसर कहते हैं चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला का दौर मिसाली था। परवेज इलाही ने कहा कि इदारों की मजबूती मुल्क की तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। फौज जुर्रत और शुजाअत की अलामत है। पार्लिमानी सिस्टम और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए असम्बलियों के माबैन वफूद का तबादला जरूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराज अल हक ने कहा है मौजूदा हुकूमत ने अपने 1000 दिनों में 1000 से ज्यादा यू टर्न लिए। बच्चा बच्चा नैब की हकीकत और हैसियत को जानता है। नैब सियासी इदारा बन चुका है। एहतिसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। लाहौर में कोरोना केसेस में कमी के बाद वाटर पार्क और स्विमिंग पूल्स की रौनकें बहाल। वाटर पार्क का रुख करने वाले शहरियों का कहना है शदीद गर्मी में ठंडे पानी में डुबकियां लगाने के लिए बड़ा इंतजार करना पड़ा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़िल्मे खलीलज़ाद की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और CEO अब्दुल्ला से मुलाकात हैं। अफगान अमन अमल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल के लिए ज़िल्मे खलीलज़ाद दोहा और खित्ते के दीगर ममालिक भी जाएंगे। भारत में कोरोना के मजीद 1 लाख केसेस और 2427 अमवात। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में आज से पाबंदियों में नरमी। मुंबई में बस सर्विस शुरू। दिल्ली में बाजार और दफातर खुल गए। मेट्रो सर्विस भी शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में एक हफ्ते में कोरोना के रिकॉर्ड 11 नए केसेस। स्पेन ने कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को अपने मुल्क आने की इजाजत दे दी। ताइवान में कोरोना पाबंदियों में 28 जून तक तौसीह का फैसला। My name is मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी की बहाली चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना तो ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। जॉन की किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। शायकीन बेकरार। PSL 6 के बकिया मैचेस में सिर्फ 2 दिन का और इंतजार। मजीद 4 खिलाड़ियों को UAE का वीजा जारी कर दिया गया। उमर अमीन, हमाद आजम, खालिद उस्मान और आसिफ आफरीदी पहली दस्तयाब परवाज से अबुधाबी जाएंगे। लाहौर कलंदर्स के बेन डंक मुकम्मल फिट हो गए। बेन डंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहले मैच में दस्तयाब होंगे। सिर्फ
6 रोज काबिल। टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले इंग्लिश फास्ट बॉलर ऑली रॉबिन्सन को क्रिकेट खेलने से रोक दिया गया। रॉबिन्सन के खिलाफ 2012-13 में नस्ल परस्ताना और खवातीन मुखालिफ मुतनाज़ बयानात पर कार्रवाई, इंक्वायरी जारी। रॉबिन्सन के ट्वीट्स न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान सामने आए। रॉबिन्सन ने मुतनाज़ ट्वीट्स पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी थी। A master Satanist is not an adversary to be taken lightly. नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते भी खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म का राज द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट ने 3 अरब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए।